परमेश्वर भला है। आमीन। एक चीज हमारे लिए जाननी जरूरी है कि हम क्या हैं, हम परमेश्वर में क्या हैं। अगर पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 वचन हम पढ़े हैं, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्योंकि परमेश्वर का, हमको एक चीज ये जानना है कि जब हमारा उद्धार हुआ तब हमने ये कहा था ना, यीशु मसीह हमारा हृदय खुला है। तब जब वो परमेश्वर का आत्मा आए, यहाँ पे यही तो लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते हो कि क्या तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये जब हम पूर्ण रूप से उस परमेश्वर को मानते हैं तब। और क्योंकि अगला वचन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 वचन, उसमें ऐसा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यानी कि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और ये है ना, क्योंकि क्या था कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो। यानी कि हम परमेश्वर का जब स्वयं मंदिर है, हमारी ये जो देह है, जब हमने उस परमेश्वर को स्वीकार किया, तो यानी कि अब जो हमारे परमेश्वर के मंदिर का नाश करना क्या हुआ, यानी कि हम अपनी देह के द्वारा ऐसे कार्य करने लगे जो परमेश्वर के राज के लिए ठीक नहीं है। तो यहां पे है कि परमेश्वर तुम्हारा नाश करेगा, अर्थात कि जब हमारा वो जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम मंदिर हो, लेकिन जब आज हम इस मंदिर को ही नाश कर रहे हैं, इन सांसारिक चीजों में फंस गए हैं, लोभ, जीसस, जब हम इन सब चीजों में फंस जाते हैं, अब हम कैसे अपने इस शरीर का नाश कैसे करते हैं? तो वो क्या क्या चीजें हैं कि जो नाश करती हैं? अगर हम कुलीसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 5वां वचन देखें, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, हाँ, जो पृथ्वी पर हैं, जो पृथ्वी पे हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यानी कि हम जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। और यहाँ पे ये है 17 वचन में ये कहा है ना कि यदि तुम इसका नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। तो हमारा ये शरीर से क्या है, वो अभी हमने पढ़ा ना, क्या है? लोभ, व्यभिचार, आंखों के, मतलब ये जो चीजें हैं, ये हमको परमेश्वर के समीपता से दूर करती हैं। ऐसे ही पहला यूहन्ना 2:15 में भी ऐसा ही लिखा है। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से, संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यानी कि वो संसार का प्रेम, आंखों की अभिलाषा है ना,
और क्योंकि जो कुछ संसार में जो है, कुछ भी संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की वो ओर से पिता नहीं, की ओर से नहीं परंतु संसार से है। यानी कि हम जो परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम्हें वास करता है और वो मंदिर तुम हो। यानी कि आज जो हम उस परमेश्वर यहोवा को मानते हैं, तो हमको अपने चाल चलन पर ध्यान देना चाहिए कि हम कहां पे जा रहे हैं। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 6:19 में ऐसा ही है कि पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम्हें बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है। वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं। यानी कि वो परमेश्वर, यानी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। जब आज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है ना, यही है ना कि यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। यानी कि परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर चेंजेस आने चाहिए। हम और जो इस दुनिया में है उनसे तो अलग होने चाहिए ना। और वो कैसे? ये हमारा चाल चलन, हमारा बोलचाल का ढंग, हमारे अंदर जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो दिखाई पड़े, लोग जाने कि हाँ ये है। इसीलिए अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमको ये देखना है, परमेश्वर से बोलना है, पवित्र आत्मा से बात करना है कि जहां कहीं पे भी हम गलत हैं हमको बताइए, दिखाइए, मार्ग दिखाइए, आप कन्विक्शन आना चाहिए। और आज की तारीख में सबसे बड़ा यही है कि हम झूठ बोलते हैं। एक यानी कि जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और वो मंदिर जो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, और वो मंदिर तुम हो। हागे की पुस्तक 1 अध्याय, हागे 1 अध्याय उसका 4था वचन, सपन्या के बाद। हाँ, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। क्या तुम्हारे लिए, यानी कि क्या हमको सुख सुविधा में रहना है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है कि हम परमेश्वर को जाने। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर निवास करता है। तो क्या हम अपनी शान शौकत, अपने आराम के लिए उस परमेश्वर के साथ छोड़ दें कि हम अपनी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, उसी में इतना व्यस्त हो गए, हम भूल गए कि हमारा परमेश्वर जिसने कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं, उसको हम कष्ट पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए 5वां वचन पहला ये हागे 1:5 ये कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अगर हम उस परमेश्वर से कहेंगे, क्योंकि अभी तक हम अपनी शान शौकत में रहे, इसीलिए है ना, क्या तुम्हारे लिए अभी छतों वाले घर में रहने का समय, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा। यानी कि हम परमेश्वर के साथ संगति ही नहीं कर रहे।
और जब हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर, तो हमने जो पहला कुरिन्थियों में पढ़ा था ना कि परमेश्वर तुम्हारा नाश करेगा। अर्थात हमारा ये शरीर जो अब तक हम जब परमेश्वर की समीपता पे थे, उसको छोड़ के अपने सुख के लिए शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, उन सब के चक्कर में पड़ गए, तब परमेश्वर से दूर कर परमेश्वर ने कहा कि वो तुम्हारा नाश करेगा। अर्थात आगे 1 उसका 6 में ये कहा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। तुम कमाते हो लेकिन अपनी कमाई छेद वाली पॉकेट में डालते हो। तो मजदूरी कमाता है, हाँ, वह अपनी मजदूरी कमाई को छेद वाली थैली में, मतलब जो मजदूरी कमाते हो वो छेद वाली पॉकेट में डालते हो। छतों वाले घर में रहने का, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। अपना अपना चाल चलन देखो। अगर हम अपने आप को चाल चलन देखें, अब हम ये देखें, कई बार ये कहते हैं ना कि पता नहीं आज तक भी हम बीमार पड़े, इतनी वो कर रहे हैं, पता नहीं मेरी कमाई कहाँ चली जाती, कुछ समझ में नहीं आता है। वो है ना छेद वाली पॉकेट में। दशमांश नहीं देते हैं, बीमारी ले लेते हैं। परमेश्वर ने कहा है ना, अपना अपना चाल चलन देखो। हालेलुया। तो आज हमको क्या करना है? हमको ये कहना है कि परमेश्वर, जहां कहीं पे भी हम गलत हो गए, हमको आप माफ करिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और आप मुझ में निवास करते हैं। इसलिए जहां कहीं पे भी हम गलत हो गए, पिता परमेश्वर हमें माफ करिए। अब आपकी मर्जी, अब हम ये कहेंगे कि आपकी मर्जी मेरे जीवन में, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में है वैसे इस धरती पे होने पाए। मतलब किसके लिए? मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए कुशल का है। याद रखना है, तभी तो हम कहेंगे कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, आमीन।